أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله मअ الصابرين सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। महब्बत के साथ दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमल मासूमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। समा सौ बस का है कल की खबर नहीं। खुदा को भूल गए लोग फ़िक्र रोज़ी में, खुदा को भूल गए लोग फ़िक्र रोज़ी में। ख़याल रिज़्क़ है राज़ी का कुछ ख़याल नहीं। खालिक़ कायनात जल्ला व अला के फ़ज़्ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से नबी मुकर्रम फ़ख़्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से मोहतरम समीबा वैसी साहब के वालदा मरहुमा के इसाले सवाब के लिए आज हम उनके घर में हाज़िर हैं। यकीनन ये भी अल्लाह जल्ला व अला का फ़ज़्ल व करम है कि आज के इस गे गुज़रे दौर में भी औलाद वालिदैन को याद रखती है, अपनी दुआओं में भी याद रखती है, दीगर मौक़े में भी उनको याद रखती है। बल्कि वो तो खुशकिस्मत औलाद है जो हर घड़ी याद रखती हैं कि कोई घड़ी ऐसा नहीं कि जिसमें वालिदैन का उन पर एहसान ना हो। तो मैं दुआ गो हूँ कि मालिक इनकी वालदा की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और इनको हर घड़ी हर लम्हा याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। याद रखें कि ये जो जहाँ है ये मुसीबत का जहाँ है और ये तकलीफ़ का जहाँ है। जिसने समझा कि इधर बस हमने अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो फिर वो आगाही नहीं, शायद उसे आगाही हासिल नहीं हुई कि इस जहाँ में हम ख्वाहिश पूरी करने नहीं आए, बल्कि इस जहाँ में हम रब को राज़ी करने के लिए आए कि रब राज़ी हो। तो जिसने रब को राज़ी करना है वो कैसे सोचेगा कि मुसीबत नहीं आएगी, आजमाइश नहीं आएगी, तकलीफ़ नहीं आएगी? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। सय्यदुना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात पाक है और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कश्फ़ुल मजूब में आपका एक जुमला लिखते हैं और मैं समझता हूँ ये जो जुमला है ये सोने के हुरूफ़ से लिखने वाला। आप फरमाते हैं कि वो घर जिसकी बुनियाद मुसीबत पर रखी गई हो, तो जिस घर की बुनियाद ही मुसीबत पर हो ये कैसे हो सकता है कि उस घर में मुसीबत ना हो? वो घर मुसीबत से खाली नहीं हो सकता जिस घर की बुनियाद ही आजमाइश पर रखी गई। देखो ना, जब बाप चला जाता है तो ये भी आजमाइश है, जब वालदा चली जाती है ये भी आजमाइश है, जब भाई चले जाते हैं तो ये भी आजमाइश है, और जब माल चला जाता है तो ये भी आजमाइश है, जब अपने जिस्म को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो ये भी आजमाइश है। तो खालिक़ कायनात ने हज़रत मोमिन को इस दो हालतों से हाली रखा ही नहीं। हर मोमिन दो हालतों में होगा, या एक वक्त में दोनों ही हालतें होंगी या एक वक्त में एक हालत होगी और एक हालत नहीं होगी। यानी मुसीबत और खुशी बैक वक्त भी होगी और कभी खुशी होगी कभी गमी होगी। ये नहीं हो सकता कि कोई तीसरी हो, यानी ना गमी हो ना खुशी हो, तो तीसरी क्या होगी? या तो नेमत होगी या नेमत ली जाएगी, या फिर दोनों ही होगी, नेमत भी मिल रही होगी और नेमत जा भी रही होगी। ये दोनों हालतें मोमिन पे रहती हैं और ये दोनों हालतें ही मोमिन पे आजमाइश और इम्तिहान है। अल्लाह लेकर आजमाता है और देकर इम्तिहान लेता है, ये उसका तरीका है। वो फरमाता है कि जिसे चाहे उसके लिए कुशादगी कर दे, जिसके लिए चाहे तंगी कर दे। यानी वो देता है तो इम्तिहान लेता है, नेमत देकर क्या वो मुझे याद करता है या नहीं करता, और जब वो नेमत लेता है तो अब वो देखता है कि अब सब्र करता है कि नहीं करता। यानी दो ही हालतें हैं, मोमिन की सब्र की आदत है और दूसरी शुक्र की आदत है। नेमत आने पर शुक्र है और नेमत जाने पर सब्र है। ये तो जो इसमें रहा और उसकी तवज्जो खालिक़ कायनात की तरफ रही
तो उसका उठना बैठना इबादत बन जाएगा, उसका चलना भी इबादत बन जाएगा, उसका बोलना भी इबादत बन जाएगा, उसका सोचना भी इबादत बन जाएगा। जब तकलीफ आई उसने कहा मेरे रब की तरफ से आई, मालिक तेरी तरफ से आई, हमें समझ नहीं आ रही, हमारी अकलियाँ छोटी छोटी, और तू हकीम है, और वाकई तू ही हकीम है, और तेरे फैसले में जो हिकमतें हैं वो हम नहीं जान सकते। अगरचे में तकलीफ है, सब कुछ है, लेकिन फैसला तेरा है, इसमें मेहरबानी है, इसमें करम है। अब्बा जी की बात को हम नहीं समझते, लेकिन अब्बा जी जो कर रही हैं वो शफकत ही कर रही हैं, और अम्मा जी जो कर रहे हैं, लेकिन हम अम्मा भी नहीं अब्बा भी नहीं, हमें समझ नहीं आ रही, वो हकीम है, लिहाजा हम उन पे फैसले पे राजी हैं। मालिक तू हकीम है, हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन तू तो 70 माओं से भी बढ़ के प्यार करने वाला है, और तेरे प्यार की हद कोई नहीं। अब तू ही तकलीफ दे रहा है, हम ज़ाहिरन तकलीफ समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में अगर हम देखें तो ये तेरी तरफ से तोहफा है, हम इस पे राजी हैं। जब वो इस तकलीफ पे आने पर रब ही को देखता है। ये एक नुस्खा भी है जो सूफिया ने दिया, जिस बंदे का जहन खराब होता है ना और नफ्सियात का मरीज बनता है, वो इसी वजह से बनता है। जब उसे मुसीबत आती है तो वो मुसीबत में डूब जाता है, वो टेंशन लेता है, फिर और टेंशन लेता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन सूफिया का क्यों नहीं होता? इसलिए सूफिया कहते हैं जब मुसीबत आती है हम मुसीबत को नहीं देखते, मुसीबत भेजने वाले को देखते हैं, और उसे देखते राजी हो जाते हैं। यही रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना, फरमाया कि मैं राजी हुआ अपने रब अल्लाह के रब होने पर, यानी अल्लाह के हर फैसले पे मैं राजी हूँ क्योंकि वो मेरे रब की तरफ से है। तो जब बंदे की ये सोच हो जाती है तो उसकी गमी भी इबादत में बदल जाती है, उसकी गमी में भी कर्म शुरू हो जाते हैं, उस पर फजल शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब नेमत आती है तो वो कहता है मेरे रब की तरफ से आई है, तो जिसने नेमत दिया उसका एहसान है, तो लिहाजा अब मैं और गर्दन उसकी तरफ झुकाऊं, उसका शुक्र अदा करूं। इस नेमत पे रब, वो नेमत भी उसके लिए कर्म बन गई, वो नेमत भी उसके लिए इबादत बन गई, वो नेमत भी उसके लिए फजल बन गई, और वो तकलीफ़ भी उसके लिए फजल बन गई, कर्म बन गई। वो कैसी तकलीफ़ है जिसके आने से रब याद आ जाता है, वो खुशी से बेहतर वो तकलीफ़ है जिसके आने से रब याद आ जाए। कितनी बड़ी दौलत है कि इमाम हसन मुजतबा, अब देखो कितनी बड़ी हस्ती है, और इमाम हसन मुजतबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के भी इमाम हैं और आपके बड़े भाई भी हैं, और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा सोबत इख्तियार की है। इमाम हसन मुजतबा, और इमाम हसन मुजतबा को खुलाफाए राशिदीन के अंदर शामिल किया गया है। यहाँ 4 खुलाफा, 5वें आपको भी इसमें शामिल किया गया। और आपने क्या फरमाया, ज़रा आप गौर करें, आप हैरान हो जाएं कि अहले बैत अतहार को अल्लाह पाक ने क्या पकीज़गी अता फरमाई थी, और कितनी पकीज़ा सोच अता फरमाई थी। वो कहते हैं एक है नेमत, एक है तकलीफ़, एक है मुसीबत। कहते हैं मेरे नज़दीक जो है नेमत से बेहतर मुसीबत है। अब कोई बंदा कहे मुसीबत को तो कोई नहीं मांगता, तो मांगनी भी नहीं चाहिए, आ जाए तो रब को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुसीबत मांगनी भी नहीं चाहिए, उस पर फजल मांगना चाहिए, रहमत मांगनी चाहिए। लेकिन इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु अन्हु मानते हैं मेरे नज़दीक रब अगर फैसला फरमाए मेरे लिए तो एक तरफ है नेमत और एक तरफ मुसीबत, तो मुझे ये पसंद आएगा कि मेरे लिए मुसीबत का फैसला फरमाए। ये क्यों? अब ज़रा सोचो, ये जवान में बैठे हुए हैं कि कितनी गहरी बात उन्होंने की है। वो कहते हैं इसलिए कि जब नेमत बंदे को मिलती है ना तो बंदे का नफ्स भी खुश होता है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको नेमत मिले वो खुश ना हो, हर कोई खुश होता है। बेटा मिले खुश होता है, बेटी मिले खुश होता है, माल मिले खुश होता है, भाई आ जाते हैं घर में, मैं उनकी बात करूँ जो नेमत समझें, बहनें घर में आ जाती है नेमत है, रिश्तेदार घर में आ जाते हैं ये नेमत है, आज यूँ इकट्ठी हुए हैं ये भी नेमत है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, खुश होता है, मेरे घर में अल्लाह के मेहमान आ गए, मेरे रिलेटिव आ गए, रब राजी होता है, रब की मुसवा राजी होती हैं। तो जब नेमत आती है तो नफ्स का भी हिस्सा होता है, नफ्स भी खुश होता है। लेकिन जब नेमत चली जाती है तो नफ्स का हिस्सा होता है, नफ्स को तो तकलीफ होती है। तो इमाम बाप फरमाते हैं जब नेमत आती है तो रब का भी फैसला है और बंदे की भी रजा है, इसमें बंदा भी खुश होता है, यानी ये तकसीम हो गई। लेकिन जब तकलीफ आती है वो सिर्फ रब का फैसला है, हमारे नफ्स को कोई सुकून नहीं मिलता, तो मैं उसी को चूज करता हूं जिसमें हमारा कोई हिस्सा ना हो, खालिक कायनात का ही हो। आप देखो ना वो कितनी ऊंची बात करते हैं। तो हम तो कम से कम इतना तो कर लें कि जब आ जाए तो फिर उसकी तरफ तवज्जो ना हटाएं, और जब नेमत मिले तो जिसने दी है। और आप देखें, आप देखो
शहजादी रहमतुल्लाह अलैह ने कुत्ते की मिसाल दी। अब आप पढ़ें, आप बुजुर्गों को पढ़ें, उन्होंने कुत्तों से भी समझाया। आप फरमाते हैं कि एक लुकमा कुत्ते को दिया जाता है और खिलाया जाता है तो कुत्ता एहसान नहीं बोलता, आपके पाँव भी चाटेगा। हालांकि आपने उसे को देख तो नहीं खिलाई। आप सारे जानते हैं, कुत्ते की आदत से भी आप वाकिफ़ हैं कि जिसको आपने एक ऊँट दूध पिला दिया है ना, उसने आपको मालिक समझा अपना। उस कुत्ते ने वो आपके दरवाजे पे बैठ जाता है, गर्मी सर्दी बैठा होता है, आप चाहे ऊपर इंतज़ाम करें या ना करें, वो धूप भी हो तो बैठा होता है, वो सर्दी हो फिर भी बैठा हो। देखो कितना वफादार है। एक लुकमा आपने खिलाया ना, अब आपके दोस्तों को भी पहचानता है, और जो दोस्त नहीं गैर है उन्हें भी। दोस्त आएगा तो वो पहचानेगा, उस पर भौंकेगा नहीं, उसे पता ये यार आया, दोस्त आया है। अगर गैर आ जाएगा वो बोलना शुरू कर देगा। कितना वफादार है। एक लुकमा खाने के बाद वो आपका दरवाज़ा भी नहीं छोड़ता, भूखा भी रहता है, और फिर वो नंगा भी है, गर्मी सर्दी भी है, फिर भी पहरा देता है, और फिर भी देखता है कि ये कौन है। अगर गैर आता तो बोल के हिफाजत करता है, इतना देता है कोई और आ गया है। तो शहजादी फरमाते एक कुत्ता है, एक लुकमा खाता है, वो एहसान नहीं भूलता, और हजरत इंसान कितने लुकमे खा जाता। और इसे नंगा भी नहीं रखा, इसे लिबास भी दिया, इसे सर छुपाने की जगह भी दी, इसे इंसान बनाया। हर घड़ी इस पर रहमतें, ईमान की दौलत दे दी, अपनी मोहब्बत की दौलत दे दी, बेटे बेटियां दे दी, घर दे दिया, कितना कुछ दे दिया। तो इतना कुछ खा कर भी उसे भूल जाता है, और हर घड़ी वो हिफाजत कर रहा है, हर घड़ी। अब हम बैठे हैं तो उसके करम से बैठे, अब हम देख रहे हैं तो उसकी मेहरबानी से देख रहे हैं, ये जुबान हिल रही है तो उसकी मेहरबानी से हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं तो उसकी मेहरबानी से, आप आए तो उसकी एक मिनट क्या, एक लम्हा भी अगर खालिक के कायनात आपकी सांस बंद कर दे, आप कहाँ जाएंगे? आप यहाँ काम करेगी उसके इज़्न से। तो जिसके इतने करम हो, हमारे यहाँ कहते हैं यार नहीं उधर जाना है, क्यों? फलां वक्त पे उसने एहसान किया था हम पे, फलां वक्त पे उसने नेकी की थी। आप उस नेकी को सामने रखते हुए उसके घर चले जाते हो, उसका काम कर देते हो, क्यों? कहते हैं फलां वक्त ये मेरे काम आया था, फलां वक्त ये मेरे काम आया। एक बंदा एक वक्त आपके काम आए, आप उसे ज़हन में रखते हो और उसके साथ भी नेकी करते हो और समझते हो कि उसका एहसान है। मुझे बताओ, जिसका हर घड़ी है, जिसका हर लम्हा है, और जान भी उसके कर्म से चल रही है, रूह भी उसके कर्म से, ये आवाज़ें भी उसके कर्म से, हर सिलसिला उसके कर्म से, फिर हम उसका एहसान क्यों नहीं मानते? फिर हम तवज्जो क्यों नहीं उधर करते? बस जब उधर तवज्जो हो गई, फिर उसका हर लम्हा इबादत में गुजरेगा, हर लम्हा मेहरबानी में गुजरेगा। आपकी तवज्जो हो गई तो समझ लो खालिक के कायनात की तवज्जो आपकी तरफ है। तो जिसकी तरफ रब की तवज्जो होगी उससे कोई कमी नहीं आएगी। तो जो मैंने बेस रखी है कि जिस घर की बुनियाद ही आजमाइश पे रखी गई हो, कैसे हो सकता है कि उस घर में आजमाइश ना आए, उस घर में मुसीबत ना आए? जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ की रात अल्लाह अज़्ज़ व जल के दीदार में मशगूल थे और उसमें गुम हुए, तो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, ए मालिक मुझे वापस ना भेजना। क्यों? फरमाया ये मुसीबत का घर है, तो मुझे मुसीबत के घर में वापस ना भेज। तेरे जलवों से कौन निकले? हुस्ने मुतरक और अल्लाह अज़्ज़ व जल के जलवे कौन नहीं चाहता? इधर तो बंदा मोबाइल में मसरूफ हो तो 2-2 घंटे उसे समझ नहीं आती, उसे ना अम्मी याद आती है, ना अब्बू याद आते हैं, ना बहन भाई, ना बीवी याद आती है। 3-3 4-4 घंटे बल्कि महफिलों में भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खुदा भूला होता है। लेकिन मैं एक अर्ज करूं, मोहब्बत इतनी है उसके अंदर, उस चीज़ से इतनी मोहब्बत, उसने दाएं बाएं से उसे गाफिल कर दिया। उसकी माँ बुलाती है, सोचो कोई नहीं, बाप बुलाता है, उसकी तवज्जो कोई नहीं। 2-2 3-3 घंटे, सिर्फ जवान नहीं, या तो 60 साल के बुजुर्ग भी देखे हैं कि जो इसमें मसाल देने लगा, जो मोबाइल में डूबे उसे 3-3 4-4 घंटे रात गुजर जाए, उसे पता ना चले, जो अल्लाह जल्ला वाला के हुस्न के जलवों में डूब जाए, उसकी हालत क्या होगी? वो कैसे चाहेगा मैं वापस आऊं? तो हुजूर ने अर्ज की, ए मालिक मुझे वापस ना भेजना। कौन तेरे जलवों से जाए? इन मुसीबतों में कौन आए? इधर तो कदम कदम पे मुसीबत है, कदम कदम पे तकलीफ है। कभी आपने डस जाते हैं, कभी बेगाने डस जाते हैं, कभी कौन आके हमला कर जाता है, कभी कौन करता है। इधर गर्मी भी है, इधर सर्दी भी है, इधर शिद्दतें भी हैं, इधर तो बहुत कुछ है। तो ये तो मुसीबत का घर है, तो मुझे वहां ना भेज। अल्लाह पाक ने, मैं महबूब जाना है, सुनो जरा, महबूब जाना है। क्यों? तो मैं जाकर दीन को फैलाना है, महबूब जाकर लोगों को संवारना है, जाकर ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है कि मैं समझो इससे ऊपर कोई नहीं है। खैर खाई
क्या? यही मैंने उस दिन भी ख़त्म में कहा था, खैर खाई। ये आज आप जो आए हैं खाने के लिए नहीं आए। आप में से वो भी लोग होंगे जो कितना खिला सकती है। कोई एक प्लेट के लिए आप आए हैं, इससे ज़्यादा आप खाते होंगे और आप खिलाने वाले हैं। आए क्यों हैं? आप समझते हैं जाने वाली हमारी कुछ लगती है, और उनके लिए दुआ पे रब राजी होगा, उनका भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। मोमिन ये खैर खाई का जज्बा देखो रब को कितना पसंद है। अपनी बारगाह से महबूब को वापस भेज रहा, किस लिए? महबूब जाना है और दीन को फैलाना है, इस उम्मत को मेरी तरफ मुतवज्जे करना है, सिर्फ अपने आप उम्मत को बचाना है, इन्हें बताना तुम्हारा रब कौन है, तुमने करना क्या है। महबूब तुमने जाकर मेरा पैगाम उन तक पहुंचाना है। ये जो आज जलवे आप देख रहे हैं, आप मेरी तरफ से ड्यूटी दे, ये जलवे वहां ये अता फरमा देंगे। ये मखलूक से हमदर्दी और ये मखलूक की खैर खाई बंदों को इतना बुलंद करती है कि बंदे की समझ से बालातर है। कभी आपने सोचा कि उलमा का इतना बड़ा मकाम क्यों है? क्यों इतना बड़ा मकाम है? क्योंकि वो इल्म देती हैं, वो हदायत देती हैं, वो आपको बताते हैं आपकी वालदा का ये मकाम है। और इल्म के बगैर तो बंदा कुछ भी नहीं। देखिए ना, जिन जवानों को इल्म नहीं वो अपनी माँ की कितनी बेअदबियाँ करती हैं। जिन जवान को पता ही नहीं बाप का मकाम क्या है, वो कितनी बेअदबियाँ करती हैं। अगर इल्म आ जाए ना, ऊंची बोलना तो बड़ी दूर की बात, वो कदमों में बैठ जाए। अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारे वालिदैन का मकाम कितना है, हमारे वालिदैन का मर्तबा कितना, उफ तक भी ना करें, उन्हें पता चले। लेकिन क्यों करते हैं? उन्हें इल्म ही नहीं दिया जाता। इल्म ऐसी दौलत है, तो उलमा वो दौलत देती हैं जिससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, जिससे मोहब्बतें पैदा होती हैं। आपस में जो ताल्लुक टूटे होते हैं, दिल करता है क्या मैं जोड़ूं, क्योंकि मेरा रब राजी होता है। तोड़ने से राजी नहीं होता, जोड़ने से राजी होता है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शेख रहमतुल्लाह अलैह को एक सुई और दूसरी कैंची दी गई। आपने सुई ले ली, कैंची को दूर कर दिया। कहा सुई क्यों ली? कहा सुई सीती है, सुई जोड़ती है, कैंची काटती है। तो हम काटने वालों में नहीं है, हम जोड़ने वालों में है। और रब जोड़ने वालों को पसंद करता है कि ये रिलेटिव, ये मोमिन, इनको जोड़ा जाए। सिला रहमी का मतलब क्या है? सिला का मतलब ही जोड़ना होता है। सिला कहते हैं जोड़ना क्यों? काश हम समझते नहीं, हमारे रिश्ते टूट गए हैं और जाती बुनियाद पे टूटे हैं। आज एक घर में भाई भाई से टूट गया, वजह क्या बनी? सिर्फ जातिया, दीन नहीं, अल्लाह उसके रसूल की जात नहीं बनी, हमारे रिश्ते में नहीं आया, हमसे हमें रिश्ता नहीं दिया, तल्लुक तोड़ दिया। हमारे ख़त्म भी नहीं आया, तल्लुक तोड़ दिया। हमारे जनाजे भी नहीं आया, तल्लुक तोड़ दिया। शबरात हमें नहीं दी, तल्लुक तोड़ दिया। अपनी बेटी को शबरात नहीं भेजी, बेटी को वहां रोक दिया, तुमने वहां नहीं जाना। बताओ क्या ये दीन है? इसलिए रिश्ते तोड़ने थे, इसलिए कहा था। अल्लाह तो चाहता है कि ये जोड़े, वो जो जोड़ता है अल्लाह ज्यादा अता फरमाता है। तोड़ने वाले तोड़ते रहें, ये अपनी तरफ से ना तोड़े। अब मैं आपको सबसे आला अखलाक बताऊं, सबसे आला अखलाक जो नबियों का अखलाक है, और फिर नबियों के जो करीब लोग होते हैं उनका अखलाक। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिल मन क़तअका वाफ़ु अम्मन ज़लमका, फरमाया उससे जोड़ जो तुझसे तोड़े। हमारे यहाँ तो जी जी होता है, उसने जी की, हमने जी की, तो आपको क्या मिला? आपने तो बदला ही किया ना। अल्लाह के यहाँ तो कुछ नहीं ना मिला। जो अल्लाह के यहाँ लेते हैं ना, वो जी जी की नहीं सोचते, कहते अगर पत्थर भी मारे हमारे तरफ से फूल ही आएंगे। हम ये नहीं करेंगे। मैं सिल मन क़तअका, उससे ताल्लुक जोड़ जो तुझसे ताल्लुक तोड़ दे, ये हुजूर फरमा रही है। और उसे मुआफ़ फरमा जो तुझ पे जुल्म करे, जो तुझ पे जुल्म करे उसे मुआफ़ कर दे। और मैं वाहसिन मन असाअ इलैक, जो तुझसे बुराई करे उसे नेकी कर। और तुझे नहीं देता तू दे, वो तुझसे खर्च नहीं करता तू उस पर खर्च कर। तू उन्हें उसके लिए नहीं करना, तूने खालिक कायनात के लिए करना। अब यहाँ देखें कि ये मैं असल जो बात कर रहा था हमदर्दी की। सिला रहमी में क्या है? खूनी रिश्ता है और अल्लाह ने हुक्म दिया। अब जब ये ताल्लुक जोड़ता है तो रिश्तेदार का दिल लेता है कि नहीं लेता? दिल लेता है। असल जो तोहफा दिया जाता है इसमें भी यही है कि उसका दिल ही जीतना होता है। शरीयत में तो रखा कि मोमिन मोमिन को तोहफा दे, रब राजी होता है। लेकिन जब रिश्तेदारों को दे तो रब ज्यादा राजी होता है। एक उसे सिला रहमी पे अजर मिलता है, एक अल्लाह के नाम में खर्च करने पे अजर मिलता है। तो रिश्तेदारों पे खर्च करने पे अल्लाह डबल अता फरमा देता है। इसी ज़ात मोहतरम ये जो मैंने बुनियाद रखी है कि ये घर जो है मुसीबत से खाली नहीं है, तो जो मुसीबत दूर करने की कोशिश करता है रब का उस पर करम होता है, रब का उस पर फर्ज। ये ताज़ियत जो आप करते हो, ताज़ियत मसनूना होती है,
जब बंदा फोत हो जाता है तो उसके बेटे रिश्तेदारों के पास आप आके कहते हो कि रोना नहीं, आपने आवाज़ें नहीं निकालनी, क्यों? ये अल्लाह की थी, ये अल्लाह का था, हम भी अल्लाह के हैं, हम मानते हैं उसकी हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो उसने ले लिया, तो हमारे रोने धोने से वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो फिर जिसकी है उसके फैसले पे हम राजी रहेंगे। तो इससे उसका बोझ हल्का होगा, उसका ज़हन अल्लाह की तरफ जाएगा, वाकई अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह पाक ने लेनी, हमारा तो है ही कुछ नहीं, तो हम गिले शिकवे किस बात के करें, हम किस बात में ऊंची आवाज़ से बोलें? हम तो फिर सब्र करेंगे और हम उसकी तारीफ करेंगे। तो इस ताज़िये से भी उस बंदे का दिल हल्का हो जाता है, उसके बोझ हल्का, जब उसका बोझ हल्का होता है अल्लाह इसको भी अजर अता फरमा देता है, अल्लाह इसमें भी मेहरबानी फरमाता है। अब हज़रत इंसान सोचे तो सही, ईमान ने कितना कुछ हमें दिया, ईमान ने कितनी बड़ी दौलत दी है। तो जो मैंने बुनियाद पे आयत करीमा पढ़ी थी, इसका खुलासा समाअत फरमाने, ए ईमान वालो इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। देखो दो ही सूरत थी, मैं ईमान वालो सब्र से मदद तलब करो और नमाज से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कितनी बड़ी दौलत है कि मुसीबत आए और वो सब्र करे, तो अल्लाह पाक मता और कोई तेरे साथ होए या ना होए, मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ, यानी मेरी ख़ास मदद तुमने मिलेगी, ख़ास फजल मिलेगा कि तुमने मेरे फैसले को देखते हुए सब्र किया, तुमने बेसब्री नहीं की बल्कि साबित रहे, तो फिर इतना बड़ा इनाम अल्लाह पाक देता है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। एक हदीस से बात समाअत फरमाई, आप देखें कि मैं उनकी बात करने लगा हूँ जो मर्द नहीं हैं, औरत हैं और सहाबी हैं। तो हज़रत अबू तलहा उनके बेटे थे, तो बाप को बेटे से बड़ी मोहब्बत थी, वैसे तो हर बाप को होती है, लेकिन उन्हें ज़्यादा मोहब्बत थी अपने बेटे के साथ। बेटा बीमार हो गया, आप किसी काम को चले गए, बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है और ये हदीस मुख्तलिफ अल्फाज से आई है। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी ज़ोजा, वो घर में मौजूद थी, बेटा फोत हो गया। जब बेटा फोत हुआ तो उन्होंने कहा कि अबू तलहा को कोई नहीं बताएगा, मेरे खामन को कोई नहीं बतलाएगा, मैं ही बतलाऊँगी। अब मुझे बताओ, जिस घर में बच्चा फोत हो जाए औरत की हालत क्या होती है? और ये सहाबियाँ हैं, उनके चेहरे पे कोई ऐसा असर भी नहीं था कि जिससे वो समझ सकते कि मेरा बेटा फोत हो गया। जब वो घर आए खामन, तो जब घर पहुँचे तो उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि बेटा फोत हो गया। तो उन्होंने पूछा कि क्या हाल है बेटे का? मैं अस्कन, पहले से ज़्यादा सुकून में है। वो पढ़ी हुई थी ना, अल्लाह ने उनको इल्म दिया था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू इल्म मिला था, तो उन्होंने कहा पहले से भी ज़्यादा सुकून में है। क्या मतलब? असल सुकून तो अब मिला है जो मरने के बाद है। तो उन्होंने, वो पढ़ी हुई थी, कहा वो पहले वो समझे कि बेटा सही हो गया है, बेटा ठीक हो गया है, लेकिन उन्होंने वो इल्मी बात की थी कि बेटा वाकई ठीक हो गया, जहाँ से चला गया आगे राहत ही राहत है, उसने राहत पा ली है। अब वो जब घर में पहुँचे आराम के साथ, तो उन्होंने क्या किया, जैसे वो पहले तैयार होती थी उसी तरह तैयार हुई, बन सवर के आई, खाना उनके आगे पेश किया, रात का खाना था, उन्होंने खाना सैर होके खा लिया। फिर वो बन सवर कि जब उधार जो चीज़ दी है तो जब मांगे तो देनी चाहिए, तो कहा ये जो बच्चा था ये भी अल्लाह का दिया हुआ था, ये भी एक उधार था, अमानत थी, अल्लाह ले गया। अब ऐसी सोचा भी तो हो ना, पहले दिल जीता, फिर किस तरह समझाया कि ये सारा कुछ तो आरियतन है, ये तो सारा रब का है, एक वक्त के लिए दिया है। जैसे हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो वक्त होता है हम वापस ले लेते हैं, हमारी है, अब किसी को रोकनी नहीं चाहिए, ना रोना चाहिए। तो कहा इसी तरह वो बेटा भी अल्लाह का था, अल्लाह ले गया। जब उन्होंने सुना तो गुस्से में आ गए, कहा तुमने मुझे खाना भी खिला दिया, मेरे साथ ये मामला भी किया और फिर मुझे बताया भी नहीं। इस हालत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की मेरी सोजा ने ये किया। आप इतने खुश हुए कि आपने हाथ उठा दिया। हुजूर को राजी करना है, रब को राजी करना है, फिर ऐसी मुसीबत पे सब्र करना है, फिर रब वो दौलत देता है कि बंदा हैरान हो जाता है। हाथ उठाएं और बरकत की दुआ की। अब बुखारी उठाएं, मुस्लिम दीगर हदीस पाक उठाएं, अल्लाह ने बेटा दिया जिनका नाम था अब्दुल्ला, और उस अब्दुल्ला से अल्लाह ने 9 बेटे दिए और 9 के 9 कारी कुरान और आलिम दीन बने। एक मां का यह किरदार था कि जिसने रब को राजी किया, रब के फैसले में राजी की रही। इस अंदाज से तो जब माँ साबिरा हो जाती है और हिल्म का
ये मुजाहरा करती है, और जब सब्र करता है बाप और हिलम का मुजाहरा करता है, फिर रब इतना राजी होता है, उसकी बरकतें औलाद को भी मिलती हैं, औलाद के आगे फिर अगली औलाद को भी मिलती है, वो बरकतें नस्लों तक जारी रहती हैं। इसलिए हज़रात मोहतरम, इन चीज़ों को हमने अपने ज़हन में रखना है। आखिरी बात करके मैं बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत ये बड़े मशहूर हैं जिनकी मैं बात करने लगा हूँ, हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला, दाता साहब रहमतुल्लाह ने कश्फुल महजूम में इनका एक बहुत अजीब वाक़या लिखा। और ये हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा हैं, और अबू मंसूर हल्लाज भी आपके खलीफा हैं। तो अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला को लोगों ने मजनू समझकर अस्पताल में दाखिल करा दिया। यानी हमारे यहाँ होता है जो ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह अल्लाह करे और उस रास्ते पे चले तो लोग समझते हैं ये दीवाना है, तो उन्हें ये समझ करके ये पागल हैं, उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया। अब आपके कुछ चाहने वाले उधर पहुँचे तो फिर अल्लाह वालों का अपना ही एक अंदाज़ होता है, वो किस तरीके से समझा जाते हैं। हम घंटों की बात करते हैं तो हो सकता है वो मजमून और वो मफहूम न दे सके जो अल्लाह का वली एक जुमले में दे देता है। देखो, अब मैं तकरीर ना भी करूँ तो ये आप समझे कि ये जुमला दिल में उतर जाए, बंदा बंदा बन जाता है। क्या सी बात उन्होंने की। जब वो पहुँचे तो आपने पूछा तुम कौन हो। अजीब बात है, आप मुझसे मोहब्बत करते हो, आप मेरे पास हो तो मैं आपसे पूछूँ आप कौन है। लेकिन कुछ समझाना था। आप मैं तुम कौन हो, मन अंतुम, तुम कौन हो। उन्होंने कहा अहिब्बाउक, असि तो तुहाडे यार हाँ, असि तुहाडा प्यार करने वाले हैं। आपने कहा अच्छा। आपने रोड़े पकड़े और रोड़े पकड़े, उनको मारे, वो भाग गए। रोड़े मारे, वो भाग गए। अब मफहूम क्या, मेरे यार हो क्या अपने नफ्स के यार हो। यार की तरफ से तो कोई तकलीफ आ जाए तो मुहिब तो बर्दाश्त करता है, तुम तो रोड़े नहीं बर्दाश्त कर सकते। यार तो यार पे जान देता है। तो तुम्हारी मुझसे मोहब्बत है या अपने नफ्स से मोहब्बत है। बस ये समझा के जिसे खुदा से प्यार होता है, खुदा की तरफ से आई हर तकलीफ खुदा ही की तरफ से समझकर वो सब्र करता है, और खुदा की तरफ से नेमत आई खुदा ही की तरफ देके खुदा के आगे झुकता है, उसका जाहिर भी रोशन हो जाता है, उसका बातिन भी रोशन हो जाता है, वो खुदा का महबूब बन जाता है। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम सबको अपनी रिज़ाए कामिल नसीब फरमाए और मरहमा की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए।